उधर उए और कॉन्ग आपस में खेल रहे थे कि तभी कॉन्ग ने गलती से कुछ तारों को छू दिया, जिसके बाद उए को स्क्रीन पर पिछली बार की तरह कुछ सिग्नल्स दिखाई दिए। ये देखकर अब उए को लग रहा था कि शायद धरती पर कोई जिंदा नहीं बचा है और शायद पहले भी कॉन्ग ने इसी तरह तारों से कुछ छेड़खानी कर दी होगी और तब वो सिग्नल आए होंगे। ये देखकर उए काफी ज्यादा उदास हो गया और उधर जिंग ने अपनी पूरी ताकत से कम्युनिकेशन लाइंस ठीक करने का काम शुरू करवा दिया। कुछ दिनों बाद उए ने कॉन्ग के लिए एक महिला कंगारू का खिलौना तैयार किया और खुद सब खत्म करने के लिए शिप से बाहर चला गया। अब उए बहुत हताश हो गया था, इसीलिए जिंग ने पूरी दुनिया को बताया कि असल में उए क्या महसूस कर रहा है और साथ ही उसने सभी लोगों से मदद मांगते हुए कहा कि अपने फोन की फ्लैश लाइट को चांद की तरफ मोड़ दें। उधर उए जहाज से दूर अपना हेलमेट खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर धरती से आ रही रोशनी पर पड़ी और ये देखते ही वो अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लग गया। थोड़ी देर बाद बेस पर वापस जाकर जब उए ने कम्युनिकेशन बटन ऑन किया तो वो आखिरकार अपने सभी साथियों को सुन पा रहा था, जिन्होंने उसे धरती पर चल रही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताया। पर इसके बावजूद उए कुछ बोल नहीं रहा था, इसीलिए सभी लोगों ने जिंग को उसके सामने खड़ा कर दिया, जिसके हेलो बोलते ही वो काफी खुश हो गया। अगले कुछ दिनों तक सभी इंजीनियर्स ने उए को उसका स्पेसक्राफ्ट सही करने में मदद की, लेकिन खुश तो सिर्फ वो जिंग को देखने के बाद ही होता था। और आखिरकार स्पेसक्राफ्ट तैयार होने के बाद एक रात उए को जिंग से अकेले बात करने का मौका मिल गया, जिस दौरान उसने उए को बताया कि उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से ज्वाइन किया था। असल में उए पहले इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार नहीं था, पर तभी उसकी नजर पास से गुजर रही जिंग पर पड़ी और जिंग को देखते ही उसे प्यार हो गया। अब उसने सोच लिया था कि भाई चांद पे तो मैं जाके रहूंगा, इस बंदी के साथ रहना है तो रहना है। जिसके बाद वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में छोटा सा काम करने को भी तैयार हो गया। उसकी ये बात सुनकर जिंग ने भी उसे बताया कि उस दिन रॉकेट में बैठते वक्त उसने उए को भागते हुए देख लिया था, पर अफसोस वो उस वक्त उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। उनकी इस बातचीत की वजह से किसी का भी ध्यान धरती की तरफ बढ़ रहे एस्ट्रॉइड के ऊपर नहीं गया। अगले दिन कॉन्ग और उए अपने घर वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार थे और अपनी टीम की मदद से उन्होंने आखिरकार स्पेसक्राफ्ट को सही सलामत लॉन्च भी कर लिया, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि उए और कॉन्ग चांद पर 923 दिन बिताने के बाद आखिरकार स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे। पर तभी जू ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सभी को पाई के उस बड़े हिस्से के बारे में बताया जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। और वहीं चेयरमैन का मानना था कि सिर्फ एक ही आदमी उन्हें इस खतरे से बचा सकता है, क्योंकि उसके जहाज का इंजन अपने आप में एक हथियार था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उए ही था। ये सुनते ही जिंग ने कंट्रोल रूम में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया, जिसकी वजह से